मुबारक हो भाई। थैंक यू, शुक्रिया। दोनों कमाल के लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। और तुम्हें तो खास करके। खाना तैयार है, फौरन आ जाइए। ये क्या बात है। चलो एक चलो नंबर चलो, का खाना मौका तैयार है। है। ए, तुम कहाँ चली? उस दिन की तरह बेडरूम में डिनर करें? उस दिन का भूल जाओ, आज सिर्फ पेट भरो। लगता है आज खाने से ही पेट भरना पड़ेगा। दिया, तुम्हारे आने से पहले मैं प्रकाश को लेकर बहुत परेशान थी। अब मेरी सारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे ही है। तुम उसकी जिंदगी संवार दोगी ना बेटा? आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब प्रकाश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप कुछ ही दिनों में उसे खुशहाल देखेंगी। हाँ, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। तुम्हारे पापा इस शादी में शामिल नहीं हो, इस बात का दुख है। मम्मी, उनके लिए तो हमेशा से बिजनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर वो जरूर मान जाएंगे। मेरा यकीन कीजिए। अब मैं सही मायने में खुश हूँ। जानू, तुम्हारा काम अब तक खत्म नहीं हुआ? बस हो ही गया। आखिरी मेल का जवाब दे के आता हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। अब थोड़ी देर की ही बात है, मैं आता हूँ ना। ज्यादा वक्त मत लगाना। जरूर। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जानू, अभी थोड़ा रुक जाओ प्लीज।
कौन है वहां? टॉर्च कहाँ रखती है? प्रकाश, टॉर्च? ये तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो नहीं, कुछ नहीं। साफ साफ बताओगे? हाँ? बोला ना, कुछ नहीं। तुम आराम करो। सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। तुम आराम करो, सो जाओ। हाँ। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई। तुम भी सो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये तैयारी है तुम्हारी? इस तरह संभालोगे तुम कंपनी को? एक प्रोजेक्ट तो संभाल नहीं सके, कंपनी के शेयर्स भी 10% गिर गए। मगर मैंने तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। मेरा कितना नुकसान हुआ है तुम्हें पता है? गलती हो गई पापा। मुझे पापा हरगिज मत बुलाओ। कॉल मी सर। तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हुई है, कंपनी से नहीं। आज तक मेरी बेटी ने जो भी पसंद किया वो मुझे भी पसंद हुआ करता था, सिवाय तुम्हारे। उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक मैनेजर की तो औकात नहीं तुम्हारी, और मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हो। खैर कोई बात नहीं, अब कंपनी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सामान उठाओ और दफा हो जाओ, अभी इसी वक्त। प्रकाश, क्या हुआ? ये क्या हरकत है? हाँ? कुछ नहीं, माफ करना। तुम आराम करो। कैसे आराम कर सकती हूँ मैं? ये पागलपन है। क्या हो गया है तुम्हें? बोला ना आराम करो। फिजूल के सवाल करके दिमाग खराब कर रही है। प्रकाश! रुक जाओ, एक मिनट। पता नहीं क्या हो गया था।
जब भी पूछूं तो पता नहीं करते हो। मुझे लगता है कि तुम अपना होश आवाज खो चुके हो। तुम्हें फौरन किसी इलाज की जरूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। मैं परेशान हो गई हूँ। तुम ये जो कुछ कर रहे हो ना, उसे देखकर मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सॉरी। बस बहुत हो गया। मुझसे अब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। दिया, दिया, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें देखकर दिल मायूस होने लगा है। दिया, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? दिया, दिया, मत जाओ। सुनो ना, प्लीज मेरी बात समझो। दिया, दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, समझो। प्रकाश, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ठीक हो गए हो तो मुझे लेने आ जाना। मुझे माफ कर दो, अभी मुझे जाना होगा। रिसर्चर है। इन्होंने पैरानॉर्मल के अलावा ब्लैक मैजिक के भी कई अनसॉल्व केसेस को सॉल्व किया है। तो आइए दोस्तों, हम आपको रूबरू करवाते हैं मिस्टर विद्यार्थी से और जानते हैं इनके बारे में। सर, कैसे हैं आप? सब खैरियत है। सर, एक आम सा सवाल पूछना चाहती हूँ, ये भूत, आत्मा, इन सारी चीजों का कोई वजूद होता है क्या? साइंस, एवरीथिंग इज साइंस। अगर पॉजिटिव एनर्जी का वजूद है तो नेगेटिव एनर्जी का भी वजूद है। जो यकीन करते हैं और जो नहीं करते उनके बीच एक बारीक फासला होता है जब तक वो उससे रूबरू नहीं होते। सर, ये पैसा कमाने का जरिया भी तो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो अब तक मैं बहुत अमीर हो चुका होता। सर, आपने पूरी दुनिया में तकरीबन 10,000 से ज्यादा केसेस सॉल्व किए हैं। उसमें से कोई ऐसा केस जो आपके लिए भी दिलचस्प रहा हो, अगर आप व्यूअर से शेयर कर सके तो? मेरे ख्याल से मैंने जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं वो दिलचस्प ही रहे हैं, बल्कि दिलचस्पी से भी परे। और एक जरूरी बात, मेरा एक उसूल है, मैं अपने क्लाइंट्स के नाम जाहिर नहीं करता। सर, अगर आपको एक ही वक्त पर कई सारे केसेस आए तो आप किस केस को पहले तवज्जो देते हैं और किस केस को नहीं? मेरे लिए हर केस जरूरी है, इसीलिए हर केस में मैं खुद ही शामिल होता हूँ और उसे सॉल्व करता हूँ। मैं आपके लिए हमेशा मौजूद हूँ जब भी आपको जरूरत हो। शुक्रिया सर। मिस्टर प्रकाश जी, आप अंदर इंतजार कीजिए, सर बस आने ही वाले हैं। इस तरफ। जी। शुक्रिया।
मिस्टर प्रकाश, बताइए प्रकाश, मैं क्या मदद करूं? दरअसल मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से घर के फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यकीन कीजिए, मेरा फर्श पर खून ही खून, और अगले ही पल सब गायब। नींद में मुझे एक खौफनाक सी आवाज दस्तक देती रहती है, मेरे कानों में गूंजती रहती है। ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे ख्याल से इसके पीछे की वजह जरूर कोई रूह हो सकती है। रूह? सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुकून की नींद सोए अरसा बीत गया है। हर काम मैं खौफ के साए में कर रहा हूं। क्या इससे पहले भी कभी आपने कुछ ऐसा महसूस किया है? मैंने तो नहीं किया, मगर मेरी पहली बीवी ने महसूस किया था। पूरी बात बताओ। आ गए बरखुरदार। आइए आइए हुजूर, बड़े खुश लग रहे हो आजकल। जो फाइल बोला था लिया है? हमारी मेज पे रखी है। As we all know, Utpega provides technology for innovators. We established in the year 1981. We won numerous awards, including the Global Business Award. We have over 20,000 employees. Now, what are we looking at? इसके परफॉर्मेंस पे गौर फरमा रहे हो? मैडम है ना, उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा ही कर रहा है। अगर मैडम नहीं होती तो ये प्रेजेंटेशन कब का खत्म हो गया होता। मैडम देख रही है, मैडम देख रही है। And that's what we are going to turn around by changing the reds to green. Now, आज तो भाई के तेवर ही कुछ अलग है। थोड़ा वहां भी ध्यान दे दे। अरे मेरा ध्यान कहीं और है। तेरे ध्यान देने का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैम मुझे मौका दे दी तो मैं इससे भी बेहतर करता। दोस्त, वो तेरे बस की नहीं है। which means we have to achieve these 5 points. Point number 1, innovative ideas. Point number 2, be creative. Point number 3, aggressive. Point number 4, victorious. Point number 5, teamwork. And that's what we do. And that's what completes Utvega. काबिल तारीफ है। कुछ चाहिए? प्रकाश, एक मिनट मेरी मदद करोगे? जरूर। हटना। मुझे एक डाउट है। हाँ, बताओ क्या है? देख रहे हो ब्रो, मगर क्या? इसकी हरकतें। पर ब्रो, हम किस मामले में उससे कम है? साइड खुला। तुम्हें लगता है कि तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ? जरूर। एक और बात, जब हमें दिक्कत होती है तो हमसे कतराता है, और वहाँ देखो कैसे कूद कर चला गया बंदर की तरह। भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तरीका है, कैंटीन चल के कुछ खाएं खा क्या? खाकर फट जाएगा, चुपचाप काम कर। और जैसे ही अपलोड हो जाएगा फिर शो करने लगेगा। फिर सर फाइल आपको मैडम प्रोजेक्ट फाइल लेके बुला रही है। हाँ जरूर। क्लियर? शुक्रिया। गुड। मामूली सी कोडिंग तो होती नहीं, तुम्हें इस नौकरी पर किसने रखा? ए, तुम लोग काम पे ध्यान दोगे? जब देखो बकवास करते रहते हो। पहले इसके साथ खेला, अब अंदर मैडम के साथ खेलने जा रहा है। लो, तुम इससे खेलो। हाँ शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, अंदर आने की इजाजत है? हाँ, आ जाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है मैम। प्रकाश, मुझे नहीं लगता तुम इस प्रोजेक्ट को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। ऐसा हरगिज नहीं है मैम। अच्छा,
पर मुझे तो ये शिकायत आई है कि आजकल आप अपनी टीम की लड़कियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जरूर किसी ने अफवाह फैलाई है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं मैम। क्या मैम मैम लगा रखा है? मुझे दिया कहो। प्लीज मैम, प्लीज, किसी की नजर पड़ जाएगी। तुम हमारा जिक्र अपनी माँ से कब करोगे? हाँ, बहुत जल्द, पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज मैम, मैम आपकी भी इज्जत का सवाल है। दिया बोलो, दिया Please. बोलो। प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज दिया, दिया। बस कीजिए मैम, प्लीज दिया। क्या हुआ जनाब? सब कुछ तो बेहतर चल रहा है, फिर इस तरह मायूस क्यों बैठे हो? तू ऊपर से शांत दिख रहा है पर तेरे अंदर तूफान चल रहा है। भाई लोग, ए। कॉफी। ए ब्रो, बॉस कहकर बुलाओ, ये हमारे एमडी बनने वाले हैं। अरे एमडी साहब, तो दावत कब देने वाले हो? खुद का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है ना तुझसे। ए भाई, इस कॉफी पे मेरे ही पैसे खर्च हुए हैं। मैं इस बात पर यकीन नहीं करने वाला, मैंने तुझे कभी खर्च करते देखा ही नहीं। तुझे दिखा के खर्च करूंगा। देखूंगा तभी तो मानूंगा। अगली बार तू ही कर लेना। खर्च करने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए बरखुरदार। मैं यहाँ उलझन में हूँ कि अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी माँ से कैसे करूँ। उसके लिए कोई रास्ता है तो बताओ ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ को मैसेज करके बता दे। कॉफी खींच के मारूंगा अभी। अरे व्हाट्सएप स्टेटस पे ही डाल देते हैं, पूरी दुनिया जान जाएगी, एक थप्पड़ खाएगा। मेरे भाई तू परेशान मत हो, एक बढ़िया सा मौका देकर मैं तेरी माँ को तेरे लव मैटर के बारे में बता दूंगा। सच में? दोस्त ऐसे वक्त में ही तो काम आते हैं। तू मेरा सच्चा भाई है। अपना मतलब निकालने के लिए दोस्त से भाई बना लिया। कुछ भी। माँ, माँ, खोई खोई सी क्यों है? माँ, क्या हो गया माँ? तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर के पास लेकर चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस दिल बेचैन है। दिल बेचैन है? माँ, इस बेचैनी की वजह क्या है? साफ साफ बताइए। प्रकाश, अब देखो, तुम्हारे पापा से शादी करने की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। अब तुम्हारे पापा भी नहीं रहे। अब एक गुजारिश करूं बेटा, मैं एक बार और अपने गांव जाकर वहां सबसे मिलना चाहती हूँ, सबको देखना चाहती हूँ। बस ये मसला है? मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। क्या हम सच में वहां जाएंगे? इसी हफ्ते चलेंगे माँ। अब तो खुश ना? क्या बात है, आपकी खुशी ही मेरी दुनिया है। खुश रहो बेटा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। जरूर। ए दोस्त। हाँ बताना। पता है हमें एक बेहतरीन मौका मिला है। ऐसा कौन सा मौका हाथ लगा है, बताओ। माँ की ख्वाहिश है एक बार गांव जाने की। ये अच्छा मौका है उनसे मेरे प्यार के बारे में बताने का। अच्छा तो कब रवाना होना है? इसी हफ्ते के आखिर में। अरे भाई मुझे माफ करना, मेरी साली की शादी है ना, तो जाना पड़ेगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी यार। क्या दोस्त, ठीक है। हे अश्विन जा सकता है ना मेरे साथ? तब तो बुढ़ापे तक तेरी शादी होने से रही। अगर उसने बात की तो तेरी शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। बेहतर होगा माँ को तू ही बता दे। ठीक है, इस मसले को मैं ही देख लेता हूँ। माफ करना दोस्त। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट। ठीक है। चाचा जी, दुखी होने की जरूरत नहीं। अरसा बीत गया तुम्हें इस गांव को छोड़े हुए। इतने दिनों बाद तुम्हें हमारी याद आई, यही काफी है। तुम्हारे पिताजी भले ही तुमसे नाराज रहे हो, पर आखिरी वक्त में तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे। मेरे भी बेटे बहू एक एक्सीडेंट में चल बसे। अब अगर तुम्हारे अपनों में कोई बचा है तो वो है हम और नीला। नीला? वही तो है मेरे जीने की वजह, नीला। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नीला,
है जो दादाजी ने मुझे फौरन बुलाया? लगता है कुछ खास लोग हैं। आखिर कौन हो सकते हैं? कहीं तुम्हारे रिश्ते की बात करने तो नहीं आए? चुप कर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मुझे अभी शादी नहीं करनी। लड़का हूबहू हीरो जैसा है। बड़े गौर से देखा तो तुम ही शादी कर लो ना। खैर छोड़ो, देखते हैं। ठीक है, मुझे शाम में सब जरूर बताना। हाँ ठीक है। देखो, ये नीला है, तुम्हारी भतीजी। नीला, तुमने पहचाना? ये तुम्हारी बुआ है। हाँ हाँ, दे दो। बेटी नीला, अरे तुम बुआ जी, बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। ये क्या कर रही हो? बस इन्हें सुखा रही हूँ। अच्छा, ये अपने ही जरा खेत देखो। के उगे हुए हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई। क्या बात है। सब बहुत खुश हैं। क्या दादाजी, जब तक मैं आपको दवा ना दूं तो आप खाएंगे ही नहीं? अरे भूल गया, उम्र हो गई। सब कुछ याद रहता है ना, बस दवा खाना ही भूल जाते हैं। तो तू है ना। गांव में नेटवर्क की दिक्कत है। अच्छा, वो वाला घर किसका है? वो तो मास्टर जी देखो का कौन है। आ रहा है, पहचाना उसे? अरे वो रंगानाथ की बेटी। भैया, पहचाना? आप सब ठीक तो हैं? यहाँ पर तुम हम सब जिंदा हैं या नहीं यही देखने आई हो ना? अरे जो हुआ उसमें इसकी क्या गलती है? इस पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? वो बात कोई भूल सकता है? इसकी शादी की वजह से ही तो गांव पर मनहूस आया है। हाँ सही कहा। इन पर ध्यान मत दो, चलो। शर्म भी नहीं आ रही इसे। जाने दो उसे। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। दीदी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं बड़े गुरुजी का बेटा मणि हूँ। इस मंदिर का ख्याल मैं ही रखता हूँ। नमस्ते। आप ठीक तो है ना? बस ठीक ही हूँ। गांव छोड़े 30 साल हो गए, फिर भी लोगों की नाराजगी नहीं गई। दीदी, ये निहायती अच्छी कुंडली देखते हैं। भविष्यवाणी भी सच होती है। सब कुछ गुरुजी का ही आशीर्वाद है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। फिर तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। गांव वालों को लगता है कि यहाँ के जो बुरे हालात हैं उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। उनकी बातों पर हरगिज ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। अगर आप अब भी चाहें तो जो बात बिगड़ी हुई दिख रही है ना, वो बिल्कुल सुधारी जा सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी शादी की पूजा अधूरी रह गई थी, इस वजह से गांव पर मनहूस साया छा गया था। मगर अब सब कुछ बदल सकता है। इशारा समझ रही है ना? आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही बात सोच रही थी। दीदी, अच्छी सोच से सब कुछ बदला जा सकता है। बस उसकी चाहत में सच्चाई होनी चाहिए। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे गांव की भलाई के लिए क्या करना है। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। ख्याल रखिएगा दीदी। माँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया? कुछ खास बात करनी थी क्या? हाँ प्रकाश, अगर मैं कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे? जरूर, बस हुक्म कीजिए। वादा करने के बाद मुकर तो नहीं जाओगे? उलझाइए मत, साफ साफ फरमाइए ना। अब देखो बेटा, मेरी ख्वाहिश है तुम नीला से शादी कर लो। माँ, क्या कह रही हैं आप? आप होश में तो है माँ? मैं ये शादी नहीं करूंगा। देखो प्रकाश, तुमने मुझसे वादा किया है, अब मना मत करो। देखो, मेरी शादी यहाँ नहीं हुई, इसलिए गांव वाले मुझे यहाँ की बर्बादी की वजह मानते हैं। तुम्हारी शादी की पूजा से सब ठीक हो सकता है। ये क्या माँ, आखिर मेरी मर्जी की भी अहमियत है कि नहीं? माँ, जल्दबाजी मत कीजिए, इस मसले का फैसला हम घर जाके करते हैं। चलिए। देखो बेटा, अगर तुम हाँ नहीं करोगे तो मैं वापस घर नहीं चलूंगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ। मेरी बात सुनिए माँ, ये मेरा आखिरी फैसला सुनिए है ना बेटा। माँ, अभी कोई फैसला मत लीजिए माँ। चले प्लीज जाओ, माँ। जाओ यहाँ से। माँ, माँ, माँ। देवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरे ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ओम गं गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय सुनिए, जल्दी आरती लाइए। दीदी, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। दादाजी, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मासूम सी बच्ची है मेरी। इसकी शादी को लेकर मैं बहुत बेचैन था, पर तुम्हें भेजकर भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं सुकून से रह सकता हूँ। अब चाचा जी, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। हाँ दादाजी, हमारे साथ ही चलिए। मैं वहाँ के क्या करूँगा, मैं यहीं पर सुखी हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रुक कर गाँव के हालात को बेहतर कर सकती हो। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? नहीं माँ, मेरा जाना जरूरी है। चलिए ना, फौरन चलिए। हाँ, एक रास्ता है चाचा जी, मैं इन दोनों को सेटल करके वापस आ जाऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर आप वहाँ चलिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो। जी। दादाजी, फिक्र की कोई बात नहीं, मुस्कुराओ। अब यही तुम्हारी माँ है। चलिए, आओ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। दादाजी, चलती हूँ। दवाई वक्त पर लेते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। नीला, आओ बेटा, अब से यही तुम्हारा घर है। बिल्ली। अरे अरे, क्या हो गया? ओह, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ आती रहती है, अभी चली जाएगी। देखो चली गई। इतना नहीं डरते बेटा। आजा। आजा। हम इस घर में क्यों आए हैं माँ? बेटा, ये भी तो अपना ही घर है। ये घर तुम्हारे पापा और मैंने बड़े अरमान से बनाया था। तुम्हारे पापा तो गुजर गए, अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। पर तुम्हारी अभी शादी हुई है, नई जिंदगी यहीं से शुरू करो, ठीक है? यही तुम्हारे पापा की ख्वाहिश थी। हाँ, तो क्या हुआ? आज से हम सब यहीं रहेंगे। तुम आओ बेटी, इससे तो सवाल पूछने की आदत है। प्रकाश, वो खिड़की बंद कर दो। हवा की वजह से हुआ। अरे, इसके साथ खड़े रहो। राजेश को बुलाया है मैंने, जैसे ही वो आएगा मैं चली जाऊंगी। सुनो नीला,
अब से तुम्हारा ख्याल यही रखेगा, ठीक है ना? ठीक है माँ। Mobile subscriber you have called is currently not reachable. गुड मॉर्निंग। कॉफी आपके लिए कॉफी लाई हूँ। यार दिया कई हफ्तों से ऑफिस नहीं आई है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। शीला से पूछा तो वो कह रही है कि वो मुंबई गई है। बेहतर होगा कि तुम उससे कांटेक्ट मत करो, भूल जाओ उसे। टिफिन तैयार। अरे ब्रो, तू इतना मायूस क्यों बैठा है? और कितने दिनों तक मातम मनाओगे? दिया के साथ जो भी हुआ वो अतीत था। अब नीला के साथ सुकून से अपनी जिंदगी जियो। मेरा तो यही मशवरा है। तुम भी कुछ बोलो यार। बिल्कुल सही भाई। तुम्हें जो जिंदगी चाहिए थी वो तो नहीं मिली, पर अब जो मिली है उसे ही गले लगा लो। देखो यार, तुम्हें इस हाल में देखकर हमें भी दुख होता है। हाँ भाई, बहुत जल्द तेरी लाइफ में खुशियां लौटेंगी। इसकी खुशी की फिक्र है लेकिन अपनी खुशी की फिक्र नहीं। खुद की खुशी के लिए भी कुछ कर लो। दर्जनों प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, कौन पूरे करेगा? अपना काम तो ठीक से पूरा कर लो, फिर मशवरा देना। देख भाई, विदेशी कंपनी में हम इन विदेशियों के लिए कितना भी काम कर लें, हमारी अपनी परंपरा को हम नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू गो विथ आवर कल्चर। अब छोड़ो ये सब, अपनी सोच को बदलो प्लीज यार। मेरी बात समझ रहे हो ना? पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। ये खुल क्यों नहीं रहा है? इसमें से कुछ अजीब आवाज आ रही है मगर खुल नहीं रहा है। हाउसफुल है तो क्या ख्याल है, घर वापस चलें या फिर? इतनी दूर आके वापस घर जाएंगे? प्लीज कोई और फिल्म देखते हैं ना, प्लीज। कोई बात नहीं, आओ। एक हॉरर मूवी लगी है, उसकी टिकट मिल जाएगी। इसी रो में सीट नंबर 9। अच्छा, तुम चलो उस तरफ। ठीक है, बस ये थोड़ा वाली? आगे। हाँ थोड़ा और। बैठ जाओ। हाँ यही है। You did this to me! It's all your fault! भूत! सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलते हैं।
क्या बचपना है? तुम्ही ने कहा था ना मूवी देखने के लिए। चलिए ना यहाँ से, प्लीज चलिए। ठीक है, चलो चलो चलो, फौरन चलो चलो। नीला, तुम अभी भी खौफ में हो? जी नहीं, अब बेहतर हूँ। देख के तो नहीं लग रही हो। हे, तुम्हें तो बुखार है। चलो डॉक्टर के पास। नहीं, आज मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो हम कल जाएंगे। अभी तुम आराम कर लो, सो जाओ आराम से। आप कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। सुनिए ना, उठिए, उठिए ना, जल्दी उठिए। भूत। क्या हुआ नीला? मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। यहीं ठहरो, मैं अभी देख कर आता हूं। ये क्या? सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। टीवी बंद नहीं की तुमने, इसीलिए आवाज आ रही थी। चलो मैं ऑफ कर देता हूं, अब सुकून से सोना। नहीं, ये आवाज फिर से आने लगी तो अगर ये फिर से चालू हो गया तो? अब ये बिल्कुल चालू नहीं होने वाला। देखो मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है? नहीं नहीं, यहाँ कुछ तो इधर गड़बड़ है। देखो, अब तुम सोने वाली हो कि नहीं? समझो। खामखा डर रही हो। नहीं, चलो। नहीं, मेरी सुना नहीं मेरी क्या? बात तो... चलो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुनिए ना, जरा जल्दी आइए। देखिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है। अब क्या हुआ? जल्दी आइए ना। अरे ऐसे तो आग लग जाएगी, बुझाए क्यों नहीं? बस यूं ही खड़े होके देख रही हो? जब से यहाँ आया कुछ ना कुछ अपशकुन हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। दिए के करीब कपड़ा रखोगी तो जलना लाजमी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कल वो टीवी चालू होना और ये आज सब कपड़ा वहम चलना। है और कुछ भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। तुम्हारी पूजा हो गई ना? हो गई ना? तो अब चलो। तुम भी ना खामखा डरती हो। चलो आओ आओ। अरे उठिए ना, उठिए जरा। क्या हुआ? क्या है? वो आपको कुछ आवाज सुनाई दी? क्या सुनाई दी? वो डरावनी सी आवाज, बहुत खौफनाक। मुझे वो बार बार सुनाई दे रही है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। पर मुझे तो सुनाई दे रही है। नीला परेशान मत करो। आप सुबह मेरी बात दफ्तर पर जल्दी। यकीन कीजिए ना। ओह, प्लीज देखिए, थोड़ा मुझे सो बहुत लेने डर दो लग ना। रहा है। और तुम भी चुपचाप सो ही जाओ।
हुआ नीला? नीला, तुम ठीक तो हो? आपकी वाइफ की जांच करने के बाद मुझे पता चला है कि आपकी वाइफ को फास्मोफोबिया है। मतलब असल में इन्हें भूतों से खौफ है। भूतों का डर तो अमूमन सभी को होता है, लेकिन आपकी वाइफ के मामले में ये थोड़ा ज्यादा ही है। मिसाल के तौर पर हम कोई डरावनी मूवी देखकर आते हैं तो कुछ रोज हमें रात के अंधेरे में भी खौफ लगता है ना? पर कुछ वक्त बाद सब नॉर्मल होता है। लेकिन आपकी वाइफ जैसे कुछ शख्स होते हैं जिनके मन में ये दहशत बैठ जाती है। मुझे ये पता चला कि आपने इन्हें कुछ खौफनाक फिल्में दिखाई जिससे ये ऐसे बिहेव करने लगी। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही डॉक्टर। उसी वक्त से ये बेचैन है, कहती रहती है कि कुछ अजीब आवाज आ रही है, नजर आ रहा है। ये सब कुछ इनका वहम है, परेशान मत होइए। पर इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपको इनके साथ वक्त गुजारना होगा। इनकी पसंद की चीजों में ही इन्हें इन्वॉल्व रखिए। गाने सुन सकती हैं, किताबें पढ़ सकती हैं, योगा कर सकती हैं। मैं जो दवाइयाँ लिख रही हूँ उन्हें वक्त पर लेते रहिए, इससे सुकून की नींद आएगी। इन्हें कुछ वक्त में बेहतर महसूस होगा। फिक्र मत कीजिए, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। गौर फरमाया क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस अब बेफिक्र रहो। ओके मिस्टर प्रकाश, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। चलो चले, चलो। सुनिए ना, जरा यहाँ आइए। बस अभी आए। ये देखिए। क्या हुआ? दूध फट गया क्या? दूध फट जाना तो आम बात है, लेकिन इसका काला पड़ जाना। हाँ सही में ये तो काला पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है? कोई नहीं, मेरे साथ आओ। चलो यहाँ से। रहने दो कहा ना, चलो यहाँ से। हाँ बोल मैश। सर कल जो विदेश से क्लाइंट आने वाले थे वो अभी आ गए। आपको फौरन आना होगा। विनोद है ना वहाँ? सर विनोद तो आउट ऑफ स्टेशन है, इसी वजह से। चल ठीक है, आता हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस से फोन आया था, कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, बहुत जरूरी मीटिंग है, जाना ही पड़ेगा। पर इस वक्त मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? घर पर कोई भी नहीं है। और कोई रास्ता ही नहीं है, समझने की कोशिश करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। नीला, डॉक्टर ने कहा था ना ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, फिर भी तुम डर रही हो। लेकिन मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। मुझे जाना होगा, वो बैग ला कर दो। रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए ना, कल सुबह चले जाइएगा। नीला, जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। पर मेरी बात तो समझिए। समझती क्यों नहीं हो? मैं अकेले नहीं रह सकती। रुकिए ना, इस तरह अकेले छोड़ के मत जाइए ना। लाओ वो बैग दो। देखिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नीला बस करो, बहुत हुआ। मैं माँ को इत्तला कर दूंगा कि सुबह होते ही वो फौरन आ जाए। तुमने दवाइयाँ खाई ना, दरवाजा लॉक करो और ऊपर जाके सो जाओ। नहीं। अपना ख्याल रखना, जल्दी आऊंगा। लव यू।
मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। अच्छी तरह जांच लेना, ठीक है? सर, इस केस के तमाम पहलू मैंने चेक कर लिए। उसने डिप्रेशन की वजह से ही खुदकुशी की है। ऑलरेडी उसका इलाज चल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला है। ठीक है, अब तुम केस क्लोज कर दो। ओके सर। और फाइल लेकर मुझसे मिलो। ओके। देखो बेटा प्रकाश, जो होना था वो तो गुजर चुका। अब होने को कौन टाल सकता है बेटा। राजेश ने बताया कि ऑफिस में भी तुम्हारा मन नहीं लगता। कब तक ऐसे रहोगे? अब देखो, एक काम करते हैं, पुराने घर चलते हैं। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता माँ। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इस घर से नीला की यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ रहकर तुम उसे नहीं भुला पाओगे, मेरा यकीन करो। इसी वजह से नहीं जाना माँ। नीला की यादें सिर्फ इस घर में नहीं, बल्कि मेरे रूह में पूरी तरह बसी हुई हैं। वो कभी नहीं जा सकती। बेटा प्रकाश, नमस्ते माँ जी। आओ राजेश। अब प्रकाश ऊपर है। माँ जी, हमें आपसे बात करनी है। आओ बैठो। दरअसल आपको एक बात बतानी है, पर कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा। बात हमारे प्रकाश के सिलसिले में है।
माँ जी, शादी से पहले प्रकाश को एक लड़की से मोहब्बत थी। उसका नाम है दिया, कंपनी के मालिक की बेटी है। उसके साथ ही वो शादी करना चाहता था। हमने कई बार आपको बताने की कोशिश की, पर सही मौका नहीं मिल पाया। अभी हाल ही में मैं मुंबई गया था ना, एक सेमिनार के लिए। वहां मैं दिया से मिला। जो कुछ हुआ था मैंने वो सब उसे बताया। हमारे प्रकाश के लिए वो अब भी जज्बाती है। उसी ने मुझे बताया कि वो अब भी प्रकाश को नहीं भूली। अगर आपकी मर्जी हो तो बात बढ़ा सकते हैं। वो लड़की तैयार होगी? माँ जी, आप बस हामी भर दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। प्लीज माँ जी। माँ जी, मान जाइए ना। उसे उसकी जिंदगी मिल जाएगी। हाँ कह दीजिए माँ जी, प्लीज। बात करके देखो। शुक्रिया माँ जी। प्रकाश, मेरे भाई। हाँ? हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है। हाँ। तुम दिया से शादी कर लो। क्या? माँ को सब कुछ मालूम हो गया है। तेरी जिंदगी खुशहाल हो, हमारी बस यही चाहत है। लेकिन उसके लिए दिया की भी मर्जी चाहिए ना, वो नहीं मानेगी। ठीक है, तुम खुद ही पूछ लो। दिया, माफ करना प्रकाश, तुम्हारे हालात को समझे बगैर मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। प्रकाश, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैंने नीला से तुम्हारी शादी करवा दी थी। अब उस गलती को सुधारने का एक मौका दो मुझे। लेकिन माँ, प्रकाश, मुझे लगा था कि आपकी बीवी की रूह ही इस सब के लिए जिम्मेदार हो सकती है, मगर आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि यह भूतों का मामला नहीं है, कुछ और ही मामला लगता है। फिक्र मत करो, मुझे आपके घर का मुआयना करना होगा। मैं अपनी टीम के साथ जल्दी आऊंगा। शुक्रिया सर, मैं इंतजार करूंगा। क्या यह तुम्हारी बिल्ली है? नहीं सर, वो अक्सर यहां आ जाया करती है। तुम जाकर सो जाओ। मगर मुझे नींद नहीं आती सर। आज जरूर आएगी, मैं हूं ना। कोशिश करता हूं। प्रकाश, कमरे का दरवाजा खुला रखना। जी सर। रेडी चीफ। हम तैयार हैं चीफ। गो अहेड।
वापस रख दो ऊपर। सर, उम्मीद है नींद अच्छी आई होगी। हमने आपके घर के अच्छे से तलाशी ली मगर हाथ कुछ नहीं लगा। मेरे ख्याल से हमारी मौजूदगी की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी अपना असर नहीं दिखा पा रही। सर, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे तकलीफ हुई तो? हरगिज नहीं। आपकी सलामती के लिए हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हमने आपके घर में लगा दिए हैं। अपना हाथ दीजिए। दाहिना नहीं, आपका बायां हाथ। और हां, मेरी नजर हमेशा आप पर रहेगी, इसलिए फिक्र मत कीजिए। आपका एहसान रहेगा। इसकी जरूरत नहीं। आपको जब भी महसूस हो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ख्याल रखिए। जरूर। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ठीक हो गए हो तो मुझे लेने आ जाना। अभी मुझे जाना होगा। हेलो। माफ कीजिएगा मैम। बोलो योगेश। मीटिंग के लिए आपको अभी आना होगा। पर क्यों? मैम, वो चेयरमैन सर का ऑर्डर था। ठीक है। बाकी की तैयारियां हो गई है ना? जरूर मैम। मैं फौरन पहुंच रही हूँ। ठीक है मैम। आप तैयार रहिए। श्योर मैम। कौन था? योगेश था। कल जो क्लाइंट्स आने वाले थे वो किसी वजह से आज ही पहुंच गए। मेरा जाना जरूरी मगर है। इस वक्त अचानक? इतनी रात को? हाँ, फौरन जाना होगा। लेकिन दिया, दिया, सुनो ना, तुम्हारी ये मीटिंग कल सुबह नहीं हो सकती क्या? कैसी बात कर रहे हो प्रकाश? मेरे लिए काम की अहमियत क्या है तुम जानते हो ना? कम ऑन दिया। पापा भी मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे ही संभालना होगा। तुम बात को समझो। पर दिया, तो मुझे अकेले छोड़कर जा रही हो। समझने की कोशिश करो। बच्चों जैसी बातें मत करो प्रकाश। ये मीटिंग बहुत जरूरी है, तभी मैं जा रही हूँ। ऐसे समझो दिया। बात सुनो दिया, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। बहुत हो गया प्रकाश, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। दिया देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा हूं। मेरी बात समझो ना तुम। एक तरीका है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। 2 मिनट रुको, मैं आया। प्रकाश, पहले ही काफी लेट हो चुकी हूँ। बस यूं गई और यूं आई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सुकून से सो जाओ।
कौन है? कौन है वहां? दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? विद्यार्थी सर, मुझे सर से मिलना है। सर, मेरे साथ फिर से वही सब हो रहा है सर। प्रकाश, मुझे सब सच सच बताइए। सर, आपको सारा सच मैं पहले ही बता चुका हूं। आप किस सच की बात कर रहे हैं? मुझे वो सच बताइए जो अभी तक आपने मुझसे छुपाया है। हाँ? मैंने आपसे कोई भी सच नहीं छुपाया है। अब ये बकवास बंद करो, अपनी असलियत पे आ जाओ। अगर अब भी आपने झूठ का सहारा नहीं छोड़ा तो मैं ही क्या, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। अब सच बताओ प्रकाश, मुझे सच्चाई बताओ। मुझे जिंदगी में पैसा, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ हासिल करना था। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। मेरी कंपनी के मालिक की बेटी दिया मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। जैसे ही वो मेरी जिंदगी में आई, मेरे ख्वाब मेरी आंखों के सामने हकीकत में बदलने लगे थे। मेरी किस्मत अब बदलने वाली थी। जिस कंपनी का मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय था, अब मैं उस कंपनी का एमडी बनने वाला था। मैं कामयाबी की दहलीज पर था। किस्मत मेरा साथ दे रही थी और हर चीज बिल्कुल वैसी चल रही थी जैसा मैंने सोचा था। लेकिन फिर अचानक मेरी माँ की एक फैसले की वजह से नीला मेरी जिंदगी में आ गई। आपकी शादी की पूजा अधूरी रह गई थी, इस वजह से गांव पर मनहूस आया था। लेकिन अब आप चाहे तो सब ठीक हो सकता है। बात सुनो तो। उस वक्त मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सका। दिया मुझे छोड़कर चली गई और मेरे ख्वाब मेरी आंखों के सामने चूर चूर हो गए। और उसकी वजह थी नीला। और यही बात मुझे परेशान कर रही थी, मुझे खाई जा रही थी। मां की वजह से मैं चाहकर भी नीला को तलाक नहीं दे सकता था। पर अगर उसका कत्ल कर देता तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती। मैं हर कीमत पे उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करना चाहता था। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। उसका खौफ। अरे डरो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलते हैं, चलिए ना। उसके इस खौफ को मैंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। हाँ ठीक है। उठिए ना। क्या हुआ? मेरी बात सुनिए। क्या? ये आवाज कैसी है? ये क्या? ये टीवी कैसे चालू हो गया? लो, बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग चलो रहा है। अंदर। उसके खौफ को और बढ़ाने के लिए मैंने जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दी और इसमें मुझे कामयाबी भी मिलनी शुरू हो गई। ये क्या? सुनिए, जरा यहाँ आइए ना। हाँ, क्या हुआ? मैं हर रोज उसके खौफ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जा रहा था। धीरे धीरे नीला का हौसला टूटता जा रहा था।
वो हर गुजरते वक्त के साथ अपने ही खौफ के जाल में फंसती जा रही थी। नतीजा डिप्रेशन। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाइयों के साथ मैंने उसे नर्व ब्रेकडाउन की भी दवाइयां देना शुरू कर दिया, जिससे वो दिमागी तौर पर और भी कमजोर होती जा रही थी। देखिए ना, दूध काला पड़ गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो यहां से। एक रात मैं ऑफिस का बहाना बनाकर घर से निकल गया और फिर मैंने अपना आखिरी चाल चला। लव यू जान, जल्दी आ जाऊंगा, ख्याल रखना। मैं खामोशी से अपनी आंखों के सामने उसे मौत के साए में डूबता देख रहा था और उस लम्हे को देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे इस प्लान से पुलिस को मुझ पर कभी शक नहीं होगा, और हुआ भी वही। पुलिस ने उसे खुदकुशी का केस मानकर क्लोज कर दिया। मैं नीला को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर चुका था। पता है तुमने जो किया है वो कितना घिनौना काम है। एक मासूम लड़की को उसी के खौफ में फंसाकर तुमने उसकी जान ले ली। सुनो, अब तुम्हारी गलती की वजह से सिर्फ एक जान नहीं, दूसरी जान भी जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए तुमने जिस बीवी का कत्ल किया, अब वही तुम्हारा कत्ल करेगी। तुम्हें इस मौत से अब कोई नहीं बचा सकता, खुद मैं भी नहीं। वो तुम्हारी जान नहीं बख्शने वाली। सर प्लीज हट जाओ, बाहर निकालो इसे। सर मुझे बचा लीजिए सर। खुद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूर करो मेरी नजरों से। मुझे बचाइए सर। चलो निकलो यहाँ से। प्लीज चलो निकलो। मुझे बचाइए, रहम कीजिए। बाहर निकालो इसे। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ सर। मुझे बचा लीजिए, रहम कीजिए सर। जाओ यहाँ से। सर मैं आपसे मिन्नतें कर रहा हूँ सर। जाओ यहाँ से। मुझे बचाइए सर। सर मुझे जाओ। बचा लीजिए। विद्यार्थी सर, मुझे बचाइए सर। अब तुम्हारी गलती की वजह से सिर्फ एक जान नहीं, दूसरी जान भी जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए तुमने जिस बीवी का कत्ल किया, अब वही तुम्हारा कत्ल करेगी। तुम्हें इस मौत से अब कोई नहीं बचा सकता, खुद मैं भी नहीं। अब तुम्हारी जान नहीं बचने वाली। कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कौन है बाहर? कौन है? प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प! दरवाजा खोलो, मदद करो मेरी, कोई है? ये दरवाजा खुद कैसे बंद हो सकता है?
रिमोट कहाँ है? ऑफ कर दो। ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? कौन है? चिल्लाओ ना! क्या हुआ? आप आवाज क्यों नहीं आ रही है? चिल्लाओ ना! कहां चला गया? अब चिल्लाना! चिल्ला! मैं कहता हूं चिल्ला! मर जाओ।
आप सबका ऑब्जर्वेशन हो गया? यस सर। सर मुझे आपसे एक बात जाननी थी। उस प्रकाश के केस के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? प्रकाश, उसको यहाँ एडमिट किए 2 महीने बीत चुके हैं। मुझे लगता है वो अंदर से सहमा हुआ है, गहरे सदमे में है वो, इसलिए हमें उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ रही है। उम्मीद है जल्द ही वो बेहतर हो जाएगा। सर पर उनके हाथ बंधे हुए थे, क्या उनसे किसी को खतरा है? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो अब तक 12 से ज्यादा बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका है, इसीलिए वो हमारी निगरानी में है। उसकी जान बचाने के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं। 24 घंटे हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं और हमने उसे बेड से बांध कर रखा है ताकि वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचाए। मदद करो कोई मेरी। मुझे कोई कुछ कर रहा है डॉक्टर। नीला मुझे माफ कर दो। अरे कोई है। प्रकाश उन चंद अजीब लोगों में से एक है जिन्हें मैं आज तक मिला हूं। उसने अपने फायदे के लिए एक मासूम की जान ली और सच्चाई छुपा के मेरे सामने नाटक करता रहा। उसके घर में दाखिल होते ही मुझे यह एहसास हो गया था कि वहां कुछ भी नहीं है, किसी भी रूह का साया नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे महसूस होता। लेकिन प्रकाश पर मुझे शुरू से ही शक था। मुझे एहसास हो गया था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। इस वजह से मैंने उसकी और उसके घर की अच्छी तरह से तहकीकात की। आखिरकार मेरा शक यकीन में बदल गया। सारी हकीकत जानने के बावजूद मैं ये चाहता था कि प्रकाश खुद उसे कबूल करे। इसीलिए मैंने उसे वक्त दिया और मैं कामयाब हुआ। कुछ ही दिनों में प्रकाश ने खुद ब खुद अपनी सच्चाई जाहिर कर दी। मैं हैरान रह गया। एक मासूम सी बच्ची के खौफ को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके बड़ी बेरहमी से उसने उसकी जान ले ली। पर किए हुए गलत कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अपनी बीवी को डराने के लिए उसने बहुत तरीके ढूंढे, बहुत सी जानकारियां हासिल की ताकि वो अपना गलत इरादा पूरा कर सके। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद ही अपने प्लान का शिकार बन गया। मैंने बस उसे डराने के लिए कहा था कि नीला अपनी मौत का बदला जरूर लेगी, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। जिस तरह नीला प्रकाश की वजह से अपने ही वहम का शिकार बन गई, अब उसी तरह प्रकाश अपने ही वहम का शिकार बन रहा था। खुद के रचे हुए जाल में वो खुद ही फंस रहा था। अब उसकी भी हरकतें बिल्कुल नीला जैसी हो गई थी। अगर उसने भी नीला की तरह खुदकुशी कर ली होती तो उसकी कहानी एक आम मौत की तरह दफन हो जाती। लेकिन अब वो हर दिन, हर पल, हर लम्हा जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है, और ये उसके किए की सजा है जो उसे ताउम्र भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अरे भाई, वो घर देख रहा है तू? देखने में ही डरावना लग रहा है ना? सही कहा भाई। लगता है इसमें भूत रहता है, तभी इतने दिनों से बंद पड़ा है। भूत वूत कुछ नहीं होते। रुक, मैं दिखाता हूँ। मैं अंदर जाऊंगा और फिर जिंदा वापस आऊंगा। भूत वूत कुछ नहीं होते सब।
अरे भूत, किधर है भूत तू?